अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 थर्ड चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसके पहले के अगर 4 क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक्टिविटी बेस है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। बच्चों, क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स from 1 to 140 which are divisible by 4। from वर्ड दिया है बच्चों, from वर्ड रॉन्ग है, आपको उसको कट करके बिटवीन लिखना है। नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 which are divisible by 4। पहले आप क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे इसका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है एक्टिविटी बेस। ये जितने बॉक्सेस आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, हम लोगों को ये फिल करना है। सबसे पहला है आपके फर्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है फ्रॉम 1 to 140। अभी मैंने आपको कहा कि हमें यहाँ पर करेक्शन करना है, उसको फ्रॉम को हटा के हम क्या करेंगे? बिटवीन करेंगे। बिटवीन करेंगे। नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4। 1 से 140 के बीच में आने वाले बच्चों, तो यहाँ पर हम कट करके बिटवीन लिखेंगे। अब यहाँ पर एपी बनाई गई है बच्चों, ये 1 to 140 के बिटवीन में, बीच में आने वाले उनके नंबर्स और डिविजिबल बाय 4। तो 1 4 से डिवाइड नहीं होता, 2 3 4। स्टार्ट कहाँ से होगा? एपी 4 से स्टार्ट होगा। 4 के बाद में नेक्स्ट नंबर 8, उसके बाद में फिर उसमें 4 ऐड करेंगे 12। इस तरह से होते हुए लास्ट नंबर हमारा क्या होगा? 136। देखिए बच्चों, ये बार बार हम बिटवीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो लास्ट नंबर 140 है, ये 140 भी 4 से डिवाइड होता है। अगर फ्रॉम कहा जाएगा तो 140 भी यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 140 नहीं है। इस एपी का लास्ट नंबर 136 है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड बिटवीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका बॉक्स कंप्लीट है। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर्स n इज इक्वल टू, ये बॉक्स हमको फिल करना है। उसके पहले इस बॉक्स को n मालूम करने से पहला हमें क्या मालूम होना ज़रूरी है? a और d। जब a और d हमारे पास होगा तो ये Tn के फॉर्मूले में a प्लस n माइनस 1d, इस फॉर्मूले में हम a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको वैल्यू ऑफ n मिलेगा। तो सबसे पहले हम a और d, और वो इस AP सीक्वेंस से हम निकालेंगे। देखिए a मीन्स a फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 4, तो यहाँ पर आएगा हमारा 4। d मीन्स डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर भी आया 4। अब ये फॉर्मूला हम बाजू में रफ काम करेंगे। इस फॉर्मूले में हम a और d सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है फॉर्मूला? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की प्लेस पे हमें क्या रखना है? 4 प्लस n मालूम करना है, तो n माइनस 1, और d भी कितना है हमारे पास बच्चों? 4 है। और जो Tn है आप देखेंगे ये लास्ट टर्म है Tn 136, तो इस Tn के प्लेस पर आएगा 136, ठीक है। अब 136 इज इक्वल टू 4 प्लस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4 1 जा 4
+4 -4 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 136 इज इक्वल टू 4n। ये 4 यहाँ पर डिवाइड होगा तो 136 अपॉन 4 ये n हो गया। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1 बचा 16, तो 4 4 ज़ा 16, तो हमें n जो मिला वो 34। यानी यहाँ पर क्या है, ये जो आपको 4 8 फिर 12 इस तरह से ये कितने नंबर्स हैं 4 से डिविजिबल होने वाले, 34 नंबर्स हैं बच्चों। ये हमारा रफ काम है, हम इसको साइड में करेंगे। अब जो वैल्यू मिली है हमको n की, वो हम ये दो जगह पे बॉक्स को फिल करेंगे। n इज इक्वल टू हमें कितना मिला 34, यहाँ पर भी आएगा n इज इक्वल टू 34। ठीक है, यहाँ पर बच्चों एक्चुअल में ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हुई है। देखो Tn 136, ठीक है, इज इक्वल टू ए की प्लेस पे क्या रखना है हमको 4, फिर n-1 एज इट इज है, और d की प्लेस पर भी क्या रखना है हमको, d की वैल्यू 4, और पूरा हमने इस तरह यहाँ पे सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद में हमें यहाँ पर मिल रहा है n कितना मिल रहा है 34। ठीक है, 34 मिला। इसके बाद में अब यहाँ पर आपको दिया है Sn फाइंड आउट करना है। Sn तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। इस फॉर्मूले को यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, हमको वैल्यूज पुट करनी है। अब n कितना मिला है हमें 34 मिला है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका S34। फिर n/2, n 34 मिला है, फिर यहाँ पर आएगा n/2, n/2 मीन्स 34/2। फिर फॉर्मूले में आप देखिए 2a मीन्स 2, और उसके बाद में a की वैल्यू लिखेंगे हम 4 प्लस n अभी हमें मिला है 34 -1, और इंटू डी मीन्स d की वैल्यू आएगी 4। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट किए हैं। अब इसको हम यहाँ साइड में लेके सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पर लिखेंगे, और लास्ट में भी जब आंसर आएगा तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है ये S34 इज इक्वल टू 34/2। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 2 4 ज़ा 8 प्लस यहाँ पे 34 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 33 इंटू ये वाला 4 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ये होगा S34 इज इक्वल टू 34/2, 8 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 1 13। यहाँ पर आएगा S34 इज इक्वल टू, इसको अगर हम 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, और उसके बाद में जब इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा S34 इज इक्वल टू 17 को हम 140 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है बच्चों 2380। ठीक है, 2380। ये जो S34 मिला है इसको पूरा सॉल्व करने पे यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 2380, और लास्ट में है सम ऑफ नंबर्स। आपकी टेक्स्ट बुक में फ्रॉम है, आप वहाँ पर भी कैंसिल करके क्या लिखेंगे, बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। कितना आता है ये 2380। ठीक है ना बच्चों, ये कितना आसान क्वेश्चन। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम करेंगे इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। बच्चों यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन में स्टार मार्क दिया हुआ है,
और 7, 8, 9 क्वेश्चन पर भी स्टार दिया हुआ है, यानी ये हॉट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। और क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों ये चारों भी। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म, सम मीन्स एस, तो एस 55 दिया है हमें। एस 55 कितना दे रहा है? 3300। और 28th टर्म मीन्स टी 28 फाइंड आउट करना है। ये एस एन कितना है यहाँ पर? 55 है। ठीक है, पहले जो दिया है ना उसी का फॉर्मूला लिखकर हम फाइंड आउट करेंगे और बाद में टी 28 के फॉर्मूले से, टी एन के फॉर्मूले से 28 निकालेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं हम, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। फर्स्ट स्टेप आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखने पर ही बच्चों आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम एस एन कितना 55, तो यहाँ पर भी 55 आएगा अपॉन 2। अब ए की वैल्यू है नहीं तो 2a ऐसी रहेगा। यहाँ पर भी n हम लिखेंगे 55 1 और d। ठीक है, यहाँ पर दिया एस 55 कितना दे रहा है? 3300। 55 अपॉन 2, ये 2a प्लस 55 में से 1 माइनस होगा तो 54 डी। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर्स है 3300, 55 अपॉन 2 यहाँ पर जब आएगा तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, मीन्स यहाँ पर होगा 2 और डिनोमिनेटर में आएगा 55। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर भी आप देखिए, ठीक है पहले ये ऐसे लिख देते हैं 2a प्लस 54 डी। अब ये कैंसिल होगा 11 से, 11 5 जा और 11 3 जा और 2 0 ऐसे आएगा। फिर 5 से कैंसिल होगा, ये 5 6 जा 30 और ये 0, तो यहाँ पर हमें कितना बच रहा है? 60 इंटू 2 और इसमें से हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा a प्लस, अब 2 कॉमन आएगा तो 54 को 2 से डिवाइड करना है, मीन्स 2 2 जा 4, 1 बचेगा 14 हो गया, 2 7 जा 14 तो 27 हो गया डी। ठीक है, अब ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ बचेगा a प्लस 27 डी। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? 60 इज इक्वल टू a प्लस 27 डी। इसको बच्चों हम इक्वेशन दे के रखते हैं क्योंकि आगे t28 फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू यूज होगी। अब tn का फॉर्मूला, tn का फॉर्मूला क्या है? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। n कितना लेना है अभी यहाँ पर आपको? 28, तो यहाँ पर आएगा 28 a प्लस, यहाँ पर भी n की प्लेस पर 28 माइनस 1 डी। फिर ये होगा t28 इज इक्वल टू a प्लस 28 में से 1 माइनस करेंगे तो 27 डी। अब आप ध्यान से देखिए a प्लस 27 और यहाँ पर भी a प्लस 27, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर? 60 दिखाई दे रहा है ना आपको? a प्लस 27 60 और यहाँ पर भी a प्लस 27 d, तो इसकी प्लेस पर हम 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बच्चों आएगा 28, t28 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम 60 और ये कहाँ से लिखेंगे? फ्रॉम 1, तो ये हो गया t28 टर्म इज 60 और लास्ट में हम आंसर लिख देंगे। और ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, बहुत इजी है। देयरफॉर द 28th टर्म इज 60। ठीक है, चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन एपी
sum of three consecutive terms is 27 and their product is 504. Find the terms. ऑल थ्री टर्म्स मालूम करने हैं. सम ऑफ थ्री, सम मीन्स एडिशन, उन थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का आपको सम दिया है 27. देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, दिया है 504. आपको ब्रैकेट में, क्वेश्चन के ब्रैकेट में आपको हिंट दी गई है. एज्यूम दैट थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन ए पी आर ए माइनस डी, ए प्लस डी. उसी हिंट को हम यूज़ करेंगे. लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन ए पी आर, हम वो यूज़ करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो थ्री टर्म्स भी मिल जाएंगे. तो स्टार्ट किससे होगा हमारा? लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन ए पी बी. हम सपोज कर रहे हैं तो क्या दिया हमें? पहला वाला ए माइनस डी, फिर ए और ए प्लस डी. ये क्वेश्चन में ही बच्चों दिया है हिंट, वही हम यूज़ करेंगे. अब सबसे पहला है फर्स्ट कंडीशन सम. तो फर्स्ट कंडीशन हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट कंडीशन है ऑल थ्री सम्स इज 27. तो फर्स्ट नंबर है आपका ए माइनस डी प्लस, सेकेंड नंबर है ए और थर्ड नंबर है ए प्लस डी इज इक्वल टू 27. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी. देखिए यह माइनस डी और प्लस डी है तो ये कैंसिल हो जाएगा. 1 2 3, तो क्या मिला हमें? 3a इज इक्वल टू 27. फिर a होगा 27 अपॉन 3. ये 3 से कैंसिल होगा. 3 9 ज़ा 27. तो a की वैल्यू मिल रही है हमें 9. अब सेकेंड कंडीशन पे ध्यान देंगे. a इक्वल टू 9. सेकेंड कंडीशन क्या है? देयर प्रोडक्ट. सेकेंड कंडीशन देयर प्रोडक्ट मीन्स इन तीनों का प्रोडक्ट. फर्स्ट नंबर है आपका a माइनस डी, ठीक है, मल्टीप्लाई. सेकेंड a और थर्ड है a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट है 504. अब यहाँ पर देखिए ये कंडीशन मिली है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको d मिलेगा. अब देखिए a की वैल्यू हमको मिली है 9, तो पहले हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 9 माइनस डी फर्स्ट ब्रैकेट, फिर 9, फिर उसके बाद में a और 9 ज़रा बच्चों क्लियर लिखना. 9 माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू 504. अब ये ब्रैकेट को हम एक साइड लेते हैं. ये जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो आपके ब्रैकेट में क्या आएगा? 9 माइनस डी और 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504 अपॉन ये 9 डिनोमिनेटर में आएगा. ये 9 से कैंसिल होगा बच्चों. 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, फिर 5 बचेगा तो 9 6 ज़ा 54. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए आपको ये एक फॉर्मूला दिखाई देगा. आपके पास एक फॉर्मूला था a प्लस बी और a माइनस बी. फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. a की प्लेस पर क्या है? 9 और b की प्लेस पर क्या है? d. तो 9 में 9 का स्क्वायर क्या होगा? और यहाँ पर d का स्क्वायर. ठीक है. ये फॉर्मूले को हमने यहाँ यूज़ किया और यहाँ बचता है 56. 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56. अभी जो माइनस डी स्क्वायर है बच्चों यहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और जो 56 यहाँ पर आएगा तो माइनस होगा. खाली हम प्लेस चेंज कर रहे हैं. ये यहाँ पर आएगा तो माइनस 56 और ये माइनस वहाँ जाके प्लस और ये डी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा. 81 में से 56 को माइनस करेंगे
तो बचेगा बच्चों ये 25 इज इक्वल टू डी स्क्वेयर। देखिए ये स्क्वायर है, 25 है, हमको डी की वैल्यू चाहिए। डी की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग क्या आएगा, स्क्वायर रूट बोथ द साइड। दोनों जगह अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस रूट 25 इज इक्वल टू डी। और 25 किसका रूट है, 5 का, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पर हमको बच्चों डी की दो वैल्यू मिल रही है, एक +5 और दूसरी -5। अब देखिए ए बी मिल गया है, डी बी मिल गया है, और जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनमें वैल्यूज़ हम रखेंगे और हमको उनकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिल जाएंगे। लेकिन पहली बार हम +5 रखेंगे और सेकेंड टाइम पर हम -5 रखेंगे। एक एक रखते जाएंगे। देखिए पहला है a माइनस डी, a माइनस डी, तो a तो फिक्स है आपका 9, ठीक है। पहले हम +5 ले रहे हैं तो ये माइनस है और 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 5, ये हो गया 9 माइनस 5, ये हो गया 4। सेकेंड नंबर है आपका a, तो a मीन्स 9, और थर्ड नंबर है आपका a प्लस डी, a प्लस डी, तो a तो 9 ही है और +5, तो ये हो गया 14। तो हमें पहले इसमें क्या मिला, जब हम +5 रखते हैं तो 4 9 14, और अब हम क्या लेंगे, d -5 लेंगे, ठीक है। तो पहला आएगा हमारा a माइनस डी, a माइनस डी, तो a तो 9 ही है, ये माइनस और -5, तो कितना होगा, ये माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू, ये हो गया 14। सेकेंड नंबर तो a है वो 9 एज इट इज़ रहेगा, फिर a प्लस डी, मतलब 9 प्लस है और हमारा जो है -5 है d, तो प्लस माइनस -5, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4। बच्चों वैल्यूज़ वही रहती है लेकिन रिवर्स हो जाएगा, 4 9 14, यहाँ मिल रहा है हमें 14 9 4, सेम वैल्यूज़ है। तो इसको हम किस तरह से लास्ट में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द 3 consecutive टर्म्स आर, पहले क्या मिला है, 4 9 14, 4 9 14, और क्या मिलेगा, 14 9 4, 14 9 4, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ये 4 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करेंगे इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। बच्चों इसके पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे, अब यहाँ पर है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन AP हुज सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। इसमें भी आपको ब्रैकेट में हिंट दी गई है, एज्यूम द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन AP आर a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। आपको उसकी AP की सीक्वेंस लेट करने के लिए हिंट दी गई है, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे बच्चों। लेट द 4 consecutive terms in an AP B, क्या दिया है, पहला फर्स्ट a माइनस डी, फिर a प्लस डी, और लास्ट फोर्थ है a प्लस 2d। अब उसमें फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन सेम क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, उसमें ऑल फोर्स का सम 12। अब कौन कौन से नंबर है, a माइनस डी प्लस, फिर a प्लस a प्लस डी, फिर प्लस a प्लस 2d, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इज इक्वल टू 12, ये आपके क्वेश्चन में दिया है।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, 1 2 3 4, तो क्या मिलेगा हमें 4a और यहाँ पे -d और +d, एक कैंसिल होगा और +2d बचेगा, +2d इज इक्वल टू 12। अब देखेंगे यहाँ पर 2 कॉमन निकल रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1, ये d हो गया। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, तो 6 यहाँ पर आएगा। यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। इसको हमने किया क्या, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। सेकेंड कंडीशन में है सम ऑफ थर्ड टर्म कौन सा, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ का सम, तो a प्लस डी और फोर्थ टर्म है a प्लस 2d इज इक्वल टू 14। ये आपकी सेकेंड कंडीशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2, तो मतलब 2a प्लस यहाँ पे d 2d है और 1d मतलब 3d इज इक्वल टू 14। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a और d की वैल्यू मिल गई तो हमको चारों भी जो 4 ये है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है मिल जाएंगे। अब ये है साइमल्टेनियस इक्वेशन, आप फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2a सेम साइन है, तो यानी हम यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब लिखेंगे एक के नीचे एक, 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो साइन माइनस की मतलब चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ पर भी माइनस। 2a कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर 3d में से यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1, तो 3 में से 1 गया 2 और 3 की साइन अब नीचे वाली जो चेंज वाली साइन है वो लेंगे, तो यहाँ होगा -2d और 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, लेकिन साइन माइनस होगी तो यहाँ पर आएगा 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहाँ आएगा -8 अपॉन -2। आप चाहो तो यहाँ पे ही कैंसिल कर दो या यहाँ लाके कैंसिल करो, ये कैंसिल होगा और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो d हमें कितना मिल रहा है 4। और जब d की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें a भी मिल जाएगा। क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 में हम 1 लेते हैं हम, फिर पहले 1 उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे t 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, फिर 2a प्लस d की प्लेस पर 4 आएगा 6, 2a प्लस 4 वहाँ जाएगा तो -4, उसके बाद में ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 6 में से 4 माइनस करेंगे फिर 2, तो 2 अपॉन 2 ये कैंसिल होगा, तो बच्चों a की वैल्यू मिली हमें 1। ठीक है, a और d मिल गया तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी इजीली मिल जाएंगे। सबसे पहला अब हम एक एक निकालेंगे। सबसे पहला है हमारे पास a माइनस डी, है ना, फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस डी। a कितना मिला है हमें 1 और d कितना मिला है 4, तो यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करेंगे तो -3। अब सेकेंड टर्म क्या है, a मीन्स क्या 1, ये 1 आ जाएगा। अब थर्ड टर्म क्या है, a प्लस डी, a है 1 और d है 4, तो 1 प्लस 4 ये हो जाएगा 5। और लास्ट फोर्थ टर्म
ए प्लस 2d, A1 प्लस 2 इंटू 4, फिर उसके बाद में 1 प्लस 2 4 ज़ा 8, तो ये मिलेगा हमें 9। अब आप देखिए हमें कौन कौन सा मिला है। फर्स्ट टर्म -3, ठीक है, फिर 1, फिर ये 5 और ये फोर्थ टर्म है 9। तो आंसर मिल गया हमें -3, 1, 5 एंड 9। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द 4 consecutive terms in an APR, क्या क्या मिला हमें, -3, 1, 5, 9, है ना बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, 2 इक्वेशन मिलती है, उस 2 इक्वेशन को हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ए और डी की जैसी वैल्यू फाइंड आउट होती है, हम सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके बाद में इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, then show that the 29th term is twice the 19th term। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है बच्चों, गिवन लिखते हैं, कितना दिया है गिवन में, T99 इज इक्वल टू 0, 9th टर्म इज 0, और टू शो दैट करना है हमें, टू शो T29 मतलब 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म मीन्स T19, ये हमें प्रूफ करना है और ये गिवन है। तो उसको स्टार्ट किस तरह से करेंगे, इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो T9, T29, T19, यानी हम Tn के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1d। अब सबसे पहले हम 9 रखेंगे, T9, ठीक है, n कितना लिखेंगे 9, तो T9 इज इक्वल टू A प्लस n की प्लेस पे 9-1d। अब T9 बच्चों हमें दिया है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू A प्लस 8d, ये आपकी वैल्यू 9 में से 1 माइनस हुआ 8d, इसको आप इक्वेशन 1 दे के रखेंगे और जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, T19 और फिर उसके बाद में T29, इसी फॉर्मूले में अब हम क्या रखेंगे, T19, ठीक है, A प्लस n-1 मीन्स 19-1d, T19 A प्लस 19 में से 1 गया तो 18d। अब क्या करेंगे, इस 18d को हम स्प्लिट करेंगे 8d के फॉर्म में, T19 ऐसी रहेगा, A प्लस इसको क्या करेंगे 8d, 18 है ना, तो बचे कितने यहाँ पर 10d, देखो 8 और 10 को ऐड करेंगे तो 18 ही आएगा, तो यहाँ पर हमने सिर्फ इस 18d को स्प्लिट किया है बच्चों। अब आप देखिए यहाँ पर A प्लस 8d और A प्लस 8d उसकी वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, तो T19 इज इक्वल टू 0 प्लस 10d, ये कहाँ से आया 0 फ्रॉम 1, तो यहाँ पर हमें T19 मिलता है 10d। अब इसको हम आगे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है, T29, अब T29 निकालेंगे, T29 भी बच्चों इसी फॉर्मूले में यूज़ करना है आपको, T29 A प्लस 9 की जगह पे 29 माइनस 1d, अब T29 इज इक्वल टू A प्लस 29 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28d, T29 A, अब इसको भी हम स्प्लिट करेंगे इसी 8 के फॉर्म में, तो प्लस 8d, अब 28 में से 8 तो यहाँ बचेगा कितना 20d,
अब वही सेम चीज़, उसकी वैल्यू कितनी है, a प्लस 8d की वैल्यू क्या है, 0। ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आएगा T29 इज इक्वल टू, इसकी प्लेस पर हम 0 रखेंगे, 20d। ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम 1, ठीक है। अब क्या मिल रहा है यहाँ पे, T29 इज इक्वल टू 20d। बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है, ट्वाइस ऑफ T19, और T19 की वैल्यू क्या है, 10d। यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 20d। तो यहाँ पे हम किस तरह से इसको करेंगे, 2 इंटू 10d, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाता है, 2 10 20d। अब देखिए यहाँ पर T29 एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़, और इंटू 10d, 10d हमको कितना मिल रहा है, T19। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा T19। ये कहाँ से लिखे हमने, फ्रॉम 2। तो देखिए ये मिल गया ना, टू शो दैट T29 इज इक्वल टू 219, 19th टर्म, तो ट्वाइस ऑफ 19th टर्म, तो T29 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T19। ये हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया शोड, ठीक है। ये तो बहुत आसान है बच्चों, ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ये एक प्रैक्टिस सेट हमारी 3.3 कंप्लीट हो गई है, और मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।